Wow, you have done a great service. Mahabharata. इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। और तो वो ये समझते हैं कि शायद नहीं, सबसे बड़े जो है ना, सबसे ज्यादा वहां पर किसी मुसलमान कंट्री के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने जैसा कहा, ये बातें पुरानी हो गई। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं कुवैत। कुवैत में उनका बहुत ही शानदार और भव्य स्वागत किया गया है। रेड कारपेट पे उनका शानदार और भव्य स्वागत किया गया है, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा जलन और मिर्ची लग रही है, क्योंकि एज यूजुअल भारत कोई भी मुस्लिम देश जाता है, मुस्लिम कंट्री में जाता है, तो पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ होती है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम 43 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत विजिट करने गया है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए कुवैत विजिट करने गए हैं। इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं। बात ये है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का, तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। नरेंद्र मोदी, ये उन्होंने बात कही थी 1 माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू होगी कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और एमओयू साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है। आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था, उनको मेडल्स दिए गए और उनको एजाजात से नवाजा गया था, आप देख रहे हैं। और फिर इसी तरीके इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं, और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग भी रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उन एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है। ये सब बातें पुरानी हो गई, ऐसी बातें नहीं हुआ करती हैं। ये दुनिया और दुनिया है। जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। कुवैत जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि जीसीसी की प्रेसिडेंसी भी उसके पास है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है, अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो इसकी वजह है, वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएँ, जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे-तैसे भी हो, हम अपने जो इन्फ्लुएंस है
वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। निकल जाता। अब आपने देखा कि कुछ साल पहले जब तालिबान की हुकूमत आती है और उसके बाद जब एक ऐसे हालात बनते हैं तो इंडिया ये देखता है कि भाई तालिबान के साथ बनाकर रखना, उनके साथ जो है वो बातचीत करना बड़ा जरूरी है। और फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उनके साथ बातचीत की। और फिर कभी ये था कि पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे, और जब इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे अशरफ गनी के दौर में, उसको पाकिस्तान के रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं थे। लेकिन इंडिया जब वापस आया अफगानिस्तान के अंदर तो आपने देखा कि तालिबान के साथ उनके ऐसे शीरो शक्कर हुए, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हो गए कि फिर तो वहां पर ट्रेनिंग्स के लिए जाती है। इंडिया के साथ अटैच हो गए क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजीज वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारे क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। इंडिया को। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी दोनों के बीच ट्रेड काफी उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर होती है। अच्छा, अब इसका एक और फैक्टर है और वो ये है कि इंडिया का बड़ा डायस्पोरा कुवैत में मौजूद है। इतना बड़ा डायस्पोरा है, मिलियंस के। वहां पर कहा जाता है कि सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो कुवैत में है। आप जानते हैं ये बात? और कहा ही जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात करेंगे जो वहां पे डायस्पोरा है, उनको अगर कोई मुश्किल आती है या उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो वैसे ना आमतौर पर तो ये देखें कि इतने बहुत सारे फैक्टर 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है, और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500-500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक समझ लें कि ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना, जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे हैं माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते हैं 2017 में एक दफ़ा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहाँ पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो ये एक जैसे कहेंगे ना कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारा जीसीसी वो कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमने। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, इसीलिए 45 साल बाद 43 साल बाद इंडियन वजीर आजम जो है वो वहां पे पहुंच रहा है। और अच्छा, मजे की बात क्या है, इसे इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया की तरफ से, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कुवैत रिलेशंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 43 years an Indian Prime Minister is visiting Kuwait. वजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। फिर कहाँ से आएगा कश्मीर इशू? पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो मुकम्मल हो गए, यानी बलूचिस्तान ये अलग हो चुका है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पूरा तो नहीं, लेकिन जो उसका वजीरिस्तान इलाका है ये पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। कर्नाटका के अंदर 159 बांग्लादेशीज को पकड़ा गया जो काफी बड़े रिंग लीडर्स थे, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें 24 पाकिस्तानी भी पकड़े गए, जो एक काफी भारी एक क्रैकडाउन कर्नाटका में भी शुरू होना स्टार्ट एकदम हो चुका है। कुवैत्स ब्लू कॉलर वर्कर्स और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहां पे भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी से भी बात करेंगे, और वहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से भी। सो मोदी साहब का वहाँ पे जाना कुवैत, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इसकी दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और रिलीजियस लेंस, they are looking India purely from a lens of a business partner. They are looking in India purely from a lens कि जिस मुल्क के साथ हमारी bilateral trade जो है इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें इंडिया जो है वो सिर्फ $8 बिलियन। तो दोस्तों,
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया और आप सभी ने क्लिप्स में देखा भी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं कुवैत। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, शानदार स्वागत किया गया है, जिसको देख करके पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और दिक्कतें हुई। उनको देख करके बहुत ही ज्यादा जलन हुई, मिर्ची लग गई कि भारत के प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम कंट्री में फिर से क्यों गए। क्योंकि एज यूजुअल पाकिस्तानियों को बहुत दिक्कत होती है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम कंट्री में जाता है और उनसे वहां जाकर के मुलाकात करता है। साथ ही साथ दोस्तों, कुवैत से और भारत के जो संबंध हैं वो ट्रेड्स वगैरह उनसे होते रहते हैं। साथ ही साथ कुवैत के अंदर 1 मिलियन हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं, जो कि अधिकतर वहां पे इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं वहां पर। और कुवैत में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जाकर के अमेरिकन, कतर और क्राउन प्रिंस से वहां पर मुलाकात की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।